So welcome in the second class of feedback amplifiers. इस क्लास में हम फीडबैक एम्पलीफायर्स की डिफरेंट टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने ब्रॉडली ये समझा था कि पॉजिटिव फीडबैक होता है, नेगेटिव फीडबैक होता है। नाउ इसको डिटेल में देखते हैं कि कितनी टाइप्स की फीडबैक टोपोलॉजीज हमारी होती है। सो दिस इज अगेन अ बेसिक ब्लॉक डायग्राम। सो यहां पर आपको जो पॉइंट याद रखना है वो ये कि किसी भी सर्किट के अंदर आप जो भी आप इनपुट दें या आउटपुट दें, इनपुट दें आउटपुट दें, तो आइदर इट्स टर्म इन वोल्टेज और इन फॉर्म ऑफ करंट इनपुट दे सकते हैं। सिमिलरली आउटपुट के अंदर भी या तो आप वहां से वोल्टेज लेंगे या फिर वहां से हम करंट लेंगे। तो अगर इस वाले पॉइंट से कोई भी चीज का सैंपल लेते हैं तो यहां से देखना, इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे सैंपल इनपुट, और यहां पर जो चीज हम ऐड करेंगे इसको हम बोलेंगे मिक्सिंग सिग्नल। मिक्सिंग, यहां पर मिक्सिंग हो रही है। तो आपने ये देखना है कि सैंपलिंग किस चीज की हो रही है और मिक्सिंग किस चीज की हो रही है। सैंपलिंग किस चीज की हो रही है, मिक्सिंग किस चीज की हो रही है। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस यहां पर इसके डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। सो दे आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर जो इसमें यूज किया जाता है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं उसमें इसके ऊपर एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन बहुत जरूरी आता है। तो आपको ये समझना है कि इसको नाम कैसे देते हैं। सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यहां से आपने वोल्टेज या करंट, फॉर एग्जांपल आपने वोल्टेज का सैंपल लिया, तो आपने पहले लिखते हैं यहां पर कि वोल्टेज का सैंपल लिया या मिक्सिंग। तो वी विल राइट इट फर्स्ट लाइक दिस, मिक्सिंग। मिक्सिंग किसकी हो रही है और सैंपल किसका ले रहे हैं, इसको यहां लिखते हैं। सो यू आर राइटिंग फर्स्ट कि मिक्सिंग किसकी हो रही है और आप सैंपल किसका ले रहे हैं। तो सपोज करते हैं कि जो आपकी फर्स्ट मेथड है लिखने का, फर्स्ट मेथड, उसमें यूज करते हैं, आप मिक्स कर रहे हो वोल्टेज को, लेट अस से, और सैंपल ले रहे हो वोल्टेज का। आप मिक्स कर रहे हो वोल्टेज को, सैंपल ले रहे हो करंट का। दोबारा आप मिक्स कर रहे हैं यहां पर करंट को, सैंपल ले रहे हैं वोल्टेज का। देन अगेन करंट एंड करंट। ये 4 तरह के फीडबैक टोपोलॉजीज हैं। तो इसको सिंपली बोलते हैं वोल्टेज वोल्टेज फीडबैक, वोल्टेज करंट फीडबैक, एंड सिमिलरली करंट वोल्टेज एंड करंट फीडबैक। अब यहां ध्यान से देखिए, सैंपल लेने का मतलब होता है कि आप किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, किसी चीज को मेजर कर रहे हैं। तो अगर आप वोल्टेज को मेजर करते हैं तो वोल्टेज को मेजर किया जाता है 2 पॉइंट्स के बीच में। अगर लैब के अंदर भी हम वोल्टेज मेजर करें तो वोल्टेज मेजर की जाती है आपकी पैरेलल के अंदर। पैरेलल को हम बोलते हैं शंट भी। और अगर आप किसी भी जगह करंट मेजर कर रहे हैं, करंट मेजर करते हैं, जैसे कि आप एमीटर से करंट मेजर कर रहे हैं, तो करंट मेजर किया जाता है सीरीज में कनेक्ट करके, सीरीज में। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस वी ऑल्सो नेम्ड इट। इसका जो सेकंड मेथड होता है वो कुछ इस तरह से होता है। दोबारा से हम लिखेंगे पहले मिक्सिंग, फिर लिखेंगे हम सैंपल किसका कर रहे हैं। सो ये हो गया अगर आप मेजर कर रहे हैं, सैंपल कर रहे हैं। तो ध्यान से समझना कि अगर हम आउटपुट से किसी चीज का सैंपल ले रहे हैं, तो सैंपल ले रहे हैं तो यहां पर अगर आपका सैंपल वोल्टेज में है तो आप उसको शंट में मेजर करेंगे, और अगर आप करंट मेजर कर रहे हैं तो उसको आप सीरीज में मेजर करेंगे। इनपुट में आ जाइए। इनपुट में आप यहां मिक्स कर रहे हो। मिक्स मतलब क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। मिक्सिंग मतलब क्या हो गया, ऐड करना। तो अगर यहां पर वोल्टेज, 2 वोल्टेज को अगर ऐड किया जाए तो वोल्टेज ऐड होती है सीरीज के अंदर, और अगर यहां पर करंट को ऐड करा जाए तो करंट ऐड होते हैं शंट के अंदर, यानी कि पैरेलल के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। यानी कि मिक्सिंग हो रही है वोल्टेज की,
तो वोल्टेज की मिक्सिंग होगी सीरीज में, और अगर करंट की मिक्सिंग हो रही है तो होगी शंट के अंदर। सो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके नॉमेनक्लेचर के हिसाब से, ये दो चीजें। अब देखते वोल्टेज की मिक्सिंग सीरीज। सो इसको सीरीज, सैंपल किसका ले रहे हो? वोल्टेज का सैंपल शंट में, तो इसको सीरीज शंट फीडबैक भी कहते हैं। नेक्स्ट, मिक्सिंग वोल्टेज की सीरीज, सैंपल किसका ले रहे हैं? करंट का, सीरीज। सो मिक्सिंग वोल्टेज की सैंपल करंट का, अगेन करंट की मिक्सिंग शंट, सैंपल किसका? वोल्टेज का, शंट, करंट की मिक्सिंग, करंट की सैंपलिंग। So voltage feedback is known as series shunt feedback. Voltage current is series, current voltage shunt, current shunt series. So ये आपका नॉमेनक्लेचर है। थर्ड वन जो यूज होता है बुक्स के अंदर, वो जो जनरली मैक्सिमम यूज किया जाता है, अब वो देखिए। थर्ड केस के अंदर आप उल्टा लिखते हैं, आप पहले लिखते हैं सैंपल, फिर लिखते हैं मिक्सिंग, सैंपल मिक्सिंग। सो सैंपल मिक्सिंग लिखना है तो सैंपल उठा लीजिए आप यहां से, मिक्सिंग यहां से, यानी कि वोल्टेज सीरीज है तो पहले सैंपल लिखना है। सैंपल किस चीज का हो रहा है तो उसको हम सिंपली लिखते हैं वोल्टेज। सो दिस इज अ हाइब्रिड टर्मिनोलॉजी, इसमें लिखेंगे आप वोल्टेज, और मिक्सिंग हो रही है शंट। सो या तो आप वोल्टेज करंट की फॉर्म में लिख रहे हैं, सीरीज शंट की फॉर्म में लिख रहे हैं, थर्ड टर्मिनोलॉजी होती है इसमें हाइब्रिड लिख रहे हैं। आप वोल्टेज भी करंट भी यूज कर रहे हैं और शंट सीरीज टर्मिनोलॉजी भी यूज कर रहे हैं। तो यहां पर पहले सैंपल लिखा जाता है कि अब ले क्या रहे हैं, बाद में मिक्सिंग। सो सैंपल वोल्टेज का, और आपकी सॉरी गलत लिख दिया, सैंपल आपका वोल्टेज का, मिक्सिंग आपकी सीरीज की, यहां सीरीज यहां से लिखेंगे। सो अगेन इज वोल्टेज करंट, सैंपल करंट, मिक्सिंग सीरीज, सैंपल वोल्टेज, मिक्सिंग शंट, सैंपल करंट, मिक्सिंग शंट। सो ये थर्ड टर्मिनोलॉजी आपकी है जो यूज की जाती है। सो 1 2 3, इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आप इस चार्ट को समझिए और इसको किस तरह देखना है वो देखिए। नाउ द लास्ट थिंग वो ये कि आपका डिपेंडिंग अपॉन कि भैया कौन सा फीडबैक मेथड यूज कर रहा है, ये डिसाइड होता है कि ये एम्पलीफायर किस तरह का है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी आपका फीडबैक टोपोलॉजी कहीं भी लग जाएगी। डिपेंडिंग अपॉन दिस एम्पलीफायर सर्किट हम डिसाइड करते हैं कि आपकी फीडबैक टोपोलॉजी कौन सी यूज करनी है। सो ये कैसे पता चलेगा वो ध्यान से देखिए। जनरली जो हम यहां पर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर लिखते हैं ए, तो वो लिखा जाता है कि भाई आउटपुट क्या है, आउटपुट क्वांटिटी अपॉन इनपुट क्वांटिटी, बस इसी को ध्यान में रखना है। सो द फर्स्ट केस जहां पर आपका मिक्सिंग और सैंपल, तो सैंपल आपका आउटपुट है, तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर आपका आउटपुट क्या है, वोल्ट, और इनपुट क्या है, वोल्ट। आउटपुट में वोल्ट और इनपुट में वोल्ट, तो वोल्ट और वोल्ट क्या निकलता है, वोल्टेज एम्पलीफायर। सो जब ये आप यहां यूज करते हैं, ये यूज किया जाता है वोल्टेज एम्पलीफायर्स के लिए। सेकेंड, आउटपुट क्या है, करंट, इनपुट क्या है, वोल्टेज, तो आउटपुट करंट I बाय वी, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या हुआ, कंडक्टेंस। सो इसको बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर्स, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। थर्ड देखिए, वोल्टेज बाय करंट, आउटपुट
वोल्टेज, इनपुट में करंट, आउटपुट में वोल्टेज, इनपुट में करंट। सो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर्स एम्पलीफायर। एंड लास्ट, आउटपुट भी करंट, इनपुट भी करंट, तो ये आपका हो गया करंट एम्पलीफायर्स, करंट एम्पलीफायर। सो दिस इज द कंप्लीट अबाउट द नॉमेनक्लेचर का नाम हम कैसे लिखते हैं। इस वीडियो में हमने सिर्फ ये टाइटल्स देखे हैं, बट ये हमने क्या देखा इस हिसाब से कि भाई ये ब्लॉक डायग्राम बने हुए हैं। नेक्स्ट केस के अंदर हम ये देखेंगे कि किसी सर्किट के अंदर कैसे पता चलेगा कि भैया कौन सा एम्पलीफिकेशन, कौन सा इसमें यूज किया जा रहा है, क्या इसमें वोल्टेज शंट है, सीरीज शंट है, कैसे पता चलेगा। तो उसके भी दो तरीके हैं, कई बार तो ब्लॉक डायग्राम बने होते हैं, कई बार सर्किट बने होते हैं। तो दोनों चीजों को देखेंगे कि ब्लॉक डायग्राम में और सर्किट में भी इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सीरीज, तो वोल्टेज सीरीज, इसमें एक आपका वोल्टेज और करंट टाइप बता रहा है, दूसरा कनेक्शन बता रहा है। तो इस वाले केस के अंदर जो फर्स्ट टर्म होती है वो होती है सैंपल, और सेकंड जो होती है वो होती है मिक्सिंग। सो सैंपल आपका वोल्टेज का हो रहा है और मिक्सिंग आपकी सीरीज में हो रही है। तो इसको टोपोलॉजी को आप बोल सकते हैं, सैंपल मिक्सिंग की जगह इसको मिक्स सैंपल में लिखें तो आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी यहां पर मिक्सिंग करेंगे सीरीज में। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज, या फिर इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप मिक्सिंग कर रहे हैं वोल्टेज की, तो ये आपकी सीरीज, और मेजर करेंगे वोल्टेज शंट। तो ये तीनों सेम नेम है। अब इसके कनेक्शंस कैसे होते हैं वो ध्यान से देखते हैं। नाउ सैंपल ले रहे हैं वोल्टेज, तो वोल्टेज सैंपल ले रहे हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में अभी जैसे एक्सप्लेन किया है कि अगर आप सैंपलिंग के अंदर वोल्टेज यूज कर रहे हैं, अगर आप सैंपलिंग के अंदर, और ये मिक्सिंग लिख लेते हैं यहां पे, सैंपलिंग में अगर आप वोल्टेज दे रहे हैं तो आप मेजर करते हैं शंट में। सो आपने यहां से आपका ये आउटपुट होगा, तो इसको ये वाली वोल्टेज जो है, दिस वोल्टेज इज वी आउट, तो आपने इसको शंट में इसको प्रोवाइड कराना। शंट मतलब पैरेलल। सो आप इसे कनेक्शंस करेंगे कुछ इस तरह से कि वी आउट आपका यहां पैरेलली कनेक्ट हो, लाइक दिस। सो जितनी वोल्टेज यहां पर है, अब उतनी ही वोल्टेज आपकी यहां पर आ गई। मिक्सिंग कर रहे हैं आप वोल्टेज की, तो मिक्सिंग करते हैं वोल्टेज की, क्योंकि वोल्टेज मिक्स करनी है, ऐड करनी है, तो वोल्टेज मिक्स होती है आपकी सीरीज के अंदर। सो आप इनपुट में इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सो लाइक दिस, और यहां से आप इसको इस तरह मिक्स करेंगे कि जो आपकी ये वाली वोल्टेज है, ये वोल्टेज तो होती है वी इन, और यहां जो वोल्टेज आएगी, ये वोल्टेज आएगी आपकी वी एफ, एंड यू कनेक्ट देम लाइक दिस, कि यहां जो आप वी एस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इस तरह से। सो दिस इज सीरीज, दिस इज शंट। अब जो वीएफ की पोलैरिटी, यानी कि वीएफ की पोलैरिटी डिपेंड किस पे करेगी, एम्पलीफायर के ऊपर, कि यहां से इसको 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। सो वीएफ की पोलैरिटी इस तरह से हो कि यहां पर आपको चाहिए नेगेटिव फीडबैक, कि इफ दिस इज प्लस माइनस, तो यहां भी पोलैरिटी आपकी प्लस माइनस ही जनरेट हो। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। दैट इज वाई तभी आप कर पाएंगे वीएस इज इक्वल टू, यहां पर लूप लगाए, वीएस इज इक्वल टू वी इन प्लस वी एफ, विच रिजल्ट्स इनटू, कि जो वी इन होगा आपका वी एस माइनस वी एफ। तो यहां पर जो वोल्टेज जनरेट होगी वी इन, वो वी एस माइनस वी एफ होगी, देन इट इज अ नेगेटिव फीडबैक। सो वोल्टेज सीरीज केस के अंदर ध्यान से देखो, आपका जो आउटपुट हो रहा है, आउटपुट आपको मिल रहा है, वो आपको आउटपुट मिल रहा है इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज वी आउट और इनपुट वी इन। दिस इज वी एफ अपॉन वी आउट। सो ये था आपका वोल्टेज सीरीज फीडबैक। सो दिस इज द केस फॉर द वोल्टेज शंट फीडबैक। यहाँ पर हम सैम्पलिंग करेंगे वोल्टेज की और कनेक्ट करेंगे इनपुट में शंट की फॉर्म में, यानी कि करंट की फॉर्म में इसको हम कनेक्ट करेंगे। सो वोल्टेज और करंट, तो इनपुट में करंट, तो सैंपल आपको वोल्टेज में करना है दोबारा से, तो वोल्टेज सैंपल लेनी है। देन अगेन सेम जैसे हमने पहले कनेक्ट किया था, इफ दिस इज वी आउट, आपने इसको कनेक्ट करना है इस तरह से, और जो ये वोल्टेज मिलेगी, दिस वोल्टेज इज वी आउट। नाउ
मिक्सिंग आप कर रहे हैं शंट में, यानी कि करंट की मिक्सिंग करेंगे। उसको हम क्या करें और नाम दे सकते हैं, इसको नाम देंगे अगर हम पहले मिक्सिंग लिखेंगे फिर सैंपलिंग लिखेंगे, उसको कह सकते हैं शंट में है तो वी कैन ऑल्सो से इट एज करंट वोल्टेज फीडबैक, और करंट मिक्स होता है आपका शंट में, सो दिस इज शंट, और वोल्टेज आपकी मेजर होती है शंट में शंट, तो इसको हम शंट शंट भी बोल सकते हैं। नाउ कैसे मिक्स करेंगे ध्यान से देखिए, बिकॉज यहां पर आपका करंट है, सो वी हैव IS लाइक दिस, और यहां से आपको आउटपुट मिलेगा करंट। तो इसका करंट आपने यहां पर इस तरह से मिक्स करना है कि जो आपको रिजल्टेंट I इन की वैल्यू आए वो आनी चाहिए हमेशा आपकी IS माइनस IF की फॉर्म में, तभी आपका नेगेटिव फीडबैक होगा। सो उसके लिए वी विल कनेक्ट इट लाइक इसको हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ IF, तो यहां से IS आ रहा है, यहां से IF आ रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो IN क्या हो जाएगा, IN हो जाएगा IS माइनस IF। सो दिस इज द कनेक्शंस फॉर द वोल्टेज शंट। तो यहां पर आपका जो एम्पलीफायर होगा, आउटपुट आपका V आउट है, इनपुट आपका V इन है, आउटपुट V आउट, सो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। सिमिलरली यहां पर आप देखेंगे आपको यहां से मिलेगा दिस इज IF, और यहां से इनपुट होकर के दिस इज IF, ये आपका IF ऐसे मूव करेगा। सो दिस इज IF बाय V नॉट, दिस इज अबाउट द वोल्टेज शंट फीडबैक है, तो इसको लिख सकते हैं आप करंट वोल्टेज, सॉरी आपकी सैंपलिंग इस चीज के अंदर हो रही है आपकी करंट की, तो करंट आप वहां से मेजर करेंगे, तो दिस इज ऑल्सो करंट। आई रिपीट, ये आपकी मिक्सिंग है, मिक्सिंग शंट में कर रहे हैं, शंट में होता है आपका करंट, सैंपलिंग आपकी करंट की हो रही है। सेकंड फॉर्म में लिखें क्योंकि आप मिक्सिंग कर रहे हैं यहां पर अब आप करंट की, तो इसको आप बोलेंगे शंट, और वहां पर आप मेजर कर रहे हैं करंट को, तो इसको सीरीज। सो दिस टोपोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज करंट और शंट सीरीज। अब आपने यहां से सैंपल लेना है करंट का, और करंट को मेजर करते हैं सीरीज के अंदर, तो इसके लिए आप इस नेटवर्क को सीरीज में ऐड करेंगे। सो वी कनेक्ट हियर लोड रेजिस्टेंस, सो जो भी करंट आएगा आपका I आउट, ये आपका इस तरह से सीरीज में इनपुट में जाएगा। एंड अगेन यू हैव टू मिक्स इन दिस फॉर्म, तो इसके लिए सेम जैसे हमने पहले किया था, दिस इज द वैल्यू ऑफ IS, यहां पर करंट को मिक्स इस तरह से करेंगे कि आपकी जो ये IF की वैल्यू है ये इस तरह प्रोड्यूस हो कि जो आपका IN है वो IS माइनस IF हो। सो दिस इज द कनेक्शन फॉर द करंट शंट। यहां पर आपका I out by IN, so it is a current amplifier. Similarly यहां पर आपका this is IF, ये इस तरह मूव करेगा, so this is current upon this. So this is about the current shunt feedback. So we can write it as voltage current feedback amplifier, और या फिर वोल्टेज को मिक्स करते हैं सीरीज में, सीरीज, और करंट को भी हम मेजर करते हैं सीरीज में। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज करंट फीडबैक, और वी कैन से सीरीज फीडबैक इट ऑल्सो। नाउ कनेक्शन देखते हैं इसके, क्योंकि आपको आउटपुट में सैंपल लेना है करंट का, और करंट जो हम सैंपल लेते हैं मेजर करते हैं इसको सीरीज के अंदर। सो वी कनेक्ट दीज टू ब्लॉक्स इन सीरीज लाइक दिस। यहां लगाएंगे लोड रेजिस्टेंस, तो जो करंट आएगा यहां से I आउट, ये आपका करंट आ रहा है। मिक्सिंग, तो वोल्टेज यहां पर जनरेट होगी आपकी, सो दिस इज द जनरेटेड वोल्टेज VF, और यहां पर आपका दिस इज
वी इन, और इनको आप कनेक्ट करेंगे सीरीज में, सो दिस इज वी एस प्लस माइनस, आप इसको इस तरह यहां से कनेक्ट कर देंगे। सो कनेक्शन समथिंग शुड बी लाइक दिस, कि आपकी जो पोलैरिटी हो वीएफ की वो इस तरह से हो कि आपका नेट वोल्टेज जो हो आपकी वी इन माइनस हो रही है। जैसे इस केस के अंदर वी एस इज इक्वल टू वी इन प्लस वी एफ, सो द वैल्यू ऑफ वी इन इज वी एस माइनस वी एफ। सो ये कंडीशन फुलफिल होनी बहुत जरूरी है, so that it will get the negative feedback. Now in this case in A we have I out by V in, so this is a transconductance amplifier, यहां यूज होगा जो, this is VF by I naught. So ये आपने अभी तक देखा कि ब्लॉक डायग्राम से कनेक्शन हम किस तरह करते हैं अलग अलग टोपोलॉजीज के अंदर। अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि अगर कोई बीजेटी का सर्किट गिवन है तो उस बीजेटी के सर्किट में ये हम कैसे देखें कि वो नेगेटिव फीडबैक में है, पॉजिटिव फीडबैक में है, और अगर नेगेटिव फीडबैक के अंदर है तो उसमें कौन सी टोपोलॉजी यूज हो रही है, उसमें करंट सीरीज, करंट शंट, वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज शंट, कौन सी टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं।